नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको 500 वाट एम्पलीफायर सर्किट डायग्राम के बारे में बताना चाहूँगा और आप इसे खुद घर पर ब्लैंक पीसीबी पर बना सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी नई नई वीडियो को पाने के लिए नोटिफिकेशन को दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये हमारा प्लस 60 वोल्ट का लाइन है। यहाँ से हम 60 वोल्ट की लाइन को शुरू करेंगे और 60 प्लस 60 वोल्टेज की लाइन से यहाँ पर 4.7 के का रजिस्टेंस, फिर इसके आगे 4.7 के का रजिस्टेंस, फिर यहाँ से यह सप्लाई आएगी और C1815 ये ट्रांजिस्टर जो रहा, ये जो ट्रांजिस्टर है C1815 है। ये जो ट्रांजिस्टर C1815 और ये जो पॉइंट है हमारे वो कलेक्टर है। ये पॉइंट हमारा बेस है और यह एमीटर है। तो एमीटर से हम 33 के का रजिस्टेंस लगाएंगे और लगा करके इसकी रेगुलेट सप्लाई यहाँ पर हमारा 0.7 वोल्ट आना चाहिए। इसके साथ फ्रेंड्स, अब C1815 के बेस से होते हुए और 4.7 प्लस सप्लाई से होते हुए, रेगुलेट सप्लाई होते हुए ये सप्लाई यहाँ से यहाँ तक आएगी। इसके बाद यहाँ पर 24 वोल्ट का जेनर डायोड लगेगा। जेनर डायोड क्या होता है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इस जेनर डायोड का प्लस पॉइंट आपको C1815 ट्रांजिस्टर के बेस पर देना है। इसके आगे 50 वोल्ट कैपेसिटर 100 यूथ में लगाना है और इसके बाद ये जो हमारा सेक्शन रहा ये ग्राउंड का सेक्शन है, GND जिसको कहते हैं। इसके बाद आते हैं C1815 से यहाँ पर A1015, ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर है और ये A1015 PNP ट्रांजिस्टर है। तो इस PNP ट्रांजिस्टर पर ये जो हमारा एमीटर सप्लाई है, ये दोनों A1015 का एमीटर सप्लाई को डायरेक्ट कर देना है और C1815 ट्रांजिस्टर के एमीटर से होते हुए 33 के रेजिस्टेंस से होते हुए सप्लाई को A1015 ट्रांजिस्टर के एमीटर पर जोड़ देना है। इसके बाद जो डिफरेंशियल स्टेज का जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर है उसको हम इसके बेस पर 68 के का रेजिस्टेंस लगाएंगे, क्योंकि यदि और इससे भी ज़्यादा गेन लेना है तो आप इसकी वैल्यू कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो 68 के रेजिस्टेंस से सप्लाई बेस से जाएगी और इसका जो दूसरा सिरा होगा वो हमारा ग्राउंड का होगा। इसी 68 रेजिस्टेंस के थ्रू ये जो हमारा लगेगा, इससे बेस A1015 के बेस से आते हुए 330 PF का कैपेसिटर लगेगा। इसके बाद इसी A1015 का जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर है तो इसके आगे पोलिस्टर कैपेसिटर लगेगा। आप पोलिस्टर कैपेसिटर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा। पोलिस्टर कैपेसिटर पोलिस्टर ही लगाना, सिरेमिक साइज का नहीं लगाना है। और यह 1 UF यानी 105, आप 104 जो उसमें कोड पड़ा रहता है 104 आप 100 वोल्ट में लगा सकते हैं, 200 में लगा सकते हैं, आप वो आपकी मर्जी। इसके बाद चलते हैं तो जो हमारा A1015 का जो कलेक्टर पॉइंट है वो सीधे सप्लाई होते हुए, ये सप्लाई होते हुए 3.9 के यानी कि 3K9 रेजिस्टेंस से होते हुए माइनस सप्लाई में जाएगी। और जो हमारी नीचे की सप्लाई है वो -60 वोल्ट की है और जो ऊपर की सप्लाई है वो +60 वोल्ट की है। ये 3K9 रेजिस्टेंस से होते हुए इसके बाद ये जो हमारा ट्रांजिस्टर A1015 दूसरा वाला है तो इसके
कलेक्टर से जो सप्लाई आ रही है तो वो सप्लाई 3.9 के रजिस्टेंस से होते हुए जोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ से चलते हैं, इतना देखने ये सर्किट देखने के बाद अब A10-15 का जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर है उसके कलेक्टर पॉइंट से जो एक वायर आएगा और वो सीधे आगे NPN ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे। उसका नंबर है C2229 यानी C2229। इस ट्रांजिस्टर के बेस पर आएगी इस A10-15 ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से सप्लाई होते हुए C2229 के बेस पर जाएगी और बेस पर जाने के बाद बेस और कलेक्टर में 10 pf लगेगा और इसका जो एमीटर रहेगा इसकी जो एमीटर सप्लाई रहेगी वो सीधे दूसरे C2229 से जुड़ी हुई रहेगी। और जो दूसरा हमारा ट्रांजिस्टर है तो वो भी 3.9 के कलेक्टर से होते हुए सीधे दूसरे C2229 ट्रांजिस्टर पर सप्लाई जाएगी। अब ये जो हमारा C2229 के बेस पर जाएगी और इस बेस और कलेक्टर के बीच में 10 pf ही लगेगा। इसके बाद अब हमारा इसका जो बेस का सप्लाई है ये हमारा बेस है। इसके बेस से A10-15 के बेस से सप्लाई आते हुए 68 के रजिस्टेंस लगेगा और इसी के बेस से 1K का रजिस्टेंस यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स 1K का रजिस्टेंस लगेगा और इसी 1K के रजिस्टेंस के आगे 100 UF 50 वोल्ट का एक कैपेसिटर रहेगा। ये कैपेसिटर का सिंबल हो गया। फिर इसके आगे फ्रेंड्स ये जो हमारा कनेक्शन रहेगा वो रहेगा ग्राउंड का कनेक्शन रहेगा, क्योंकि यह एम्पलीफायर सर्किट डायग्राम 500 वाट का डबल सप्लाई पर रेगुलेट है। तो आप फ्रेंड्स समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके आगे जो हमारा 68K का रजिस्टेंस है ये हमारा सीधे फीडबैक, इसको हम फीडबैक बोलेंगे। यहाँ पर जो है मैं यह बना देता हूँ, ये हमारा फीडबैक है। जिस फीडबैक से हमारी जो आवाज़ निकलेगी वो आउटपुट निकलेगी एकदम दमदार निकलेगी। इसके आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो जो ये C2229 ट्रांजिस्टर है इसके C2229 ट्रांजिस्टर के एमीटर की सप्लाई और इस सेकेंड ट्रांजिस्टर के एमीटर की सप्लाई उसको आपस में जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद और जो इसमें ट्रांजिस्टर पर करंट देने के लिए C2229 के ट्रांजिस्टर के एमीटर पर करंट देने के लिए हम माइनस सप्लाई पर 150 ओम्स का रेजिस्टेंस लगाते हुए ये सप्लाई हमारी C2229 के एमीटर पर जाके जुड़ेगी। इसका जो कलेक्टर रहेगा वो कलेक्टर सीधे कलेक्टर की सप्लाई सीधे आते हुए सीधे B688 ट्रांजिस्टर के बेस पर जुड़ेगी। अब फ्रेंड्स इसी B688 ट्रांजिस्टर के बेस पर जोड़ने के बाद हम इसी ट्रांजिस्टर पर 470 PF लगाएंगे, क्योंकि बेस और कलेक्टर के बीच में ही PF लगाया जाता है। और इसका लगाने का कारण क्या है, इसमें जो हमारा वोल्टेज रहेगा वो एक सीमित ही आधार पर रहेगा, क्योंकि जो है हमारा जो सप्लाई वोल्टेज है वो हमको उतना ही चाहिए, क्योंकि हमारे आगे ट्रांजिस्टर ख़राब ना हो। अब चलते हैं C329 का जो दूसरे साइज का जो यानी कि है कलेक्टर है, वो कलेक्टर पॉइंट से सीधे 10K का रेजिस्टेंस लगाएंगे। इस कलेक्टर के C329 के कलेक्टर से 10K का रेजिस्टेंस, फिर इसके आगे
ये सप्लाई आकर के 100 प्लस प्लस सप्लाई से 180 ओम्स का रजिस्टेंस लगाएंगे और इसी 80 ओम्स के रजिस्टेंस के आगे ये हमारा 4007 डाइवोड का ये सिंबल बना हुआ है। ये सप्लाई आगे जुड़ेगी, फिर इसके 10K से और 4007 डाइवोड की सप्लाई इकट्ठी हो जाएगी। फिर इसी सप्लाई से होते हुए TIP42C ये ट्रांजिस्टर जो है ये बाइसिंग ट्रांजिस्टर होता है। इस ट्रांजिस्टर का लगाने का मतलब ये है कि हमारा जो बाइसिंग रहेगा तो दोनों यानी कि ट्रांजिस्टर की बाइसिंग करंट हमारा 0.7 वोल्ट आना चाहिए इसके कलेक्टर पे, ग्राउंड और कलेक्टर पर। तो यहाँ पर TIP42C TIP42 ट्रांजिस्टर के बेस पर ये सप्लाई जुड़ेगी और जो TIP42 है